नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं यौन संतुष्टि यानी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं पर शायद गहरी समझ थोड़ी कम है। क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इसी विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे और कुछ आम धारणाओं को तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखें, 18%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से जुड़ी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक मिथ को तोड़ता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये नंबर हमें बता क्या रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना। स्टडीज बताती हैं कि 100 में से सिर्फ 18 महिलाएं ही हैं जो सिर्फ इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती हैं। इसका मतलब साफ है कि 80% से ज्यादा महिलाओं के लिए कहानी कुछ और ही है। तो फिर यौन संतुष्टि का असली विज्ञान है क्या और इसे बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के विज्ञान में। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिमाग के काम करने का एक तय तरीका है। असल में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेक्स बस एक फिजिकल चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल तीनों का कॉकटेल है। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमारा शरीर कई बदलावों से गुजरता है और इन्हीं सिलसिलेवार बदलावों को सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कहते हैं। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए साइंटिस्ट ने वक्त के साथ कई मॉडल्स बनाए हैं। चलिए पहले उन पुराने मॉडल से शुरू करते हैं जिन्होंने, कह सकते हैं कि, नींव तो रखी पर पूरी बिल्डिंग नहीं बना पाए। तो बात है 1966 की। मास्टर्स और जॉनसन ने एक 4 स्टेप वाला मॉडल दिया। बड़ा सीधा साधा था। एक्साइटमेंट, फिर प्लाटो, फिर ऑर्गेज्म और आखिर में रेजोल्यूशन। मतलब सब कुछ एक सीधी लाइन में होता है, एक के बाद एक। फिर इस सीधी सादी कहानी में एक ट्विस्ट आया। हेलन कैपलन नाम की एक साइंटिस्ट ने कहा, रुको, एक चीज तो हम भूल ही रहे, इच्छा यानी डिजायर। उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्साइटमेंट से भी पहले मन में इच्छा का होना जरूरी है। कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मॉडल इतना क्लियर था तो फिर इसमें कमी क्या थी, प्रॉब्लम कहाँ थी? इसे पूरी तरह सही क्यों नहीं माना गया? असल में प्रॉब्लम ये थी कि ये मॉडल ज्यादातर पुरुषों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसने मान लिया था कि यौन इच्छा हमेशा अचानक अपने आप आती है, पर कई महिलाओं के लिए मामला ऐसा होता नहीं है। इमोशंस और फीलिंग्स का क्या रोल है, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इन्हीं कमियों को भरने के लिए साइंस ने एक नया एंगल अपनाया। चलिए देखते हैं कि आज की समझ कितनी ज्यादा बेहतर और, कह सकते हैं, कितनी ज्यादा पूरी है। तो फर्क क्या है? देखिए, पुराना मॉडल एक वन वे रोड जैसा था, इच्छा से शुरू, ऑर्गेज्म पर खत्म। लेकिन जो नया सर्कुलर मॉडल है वो एक चौराहे, एक राउंड अबाउट जैसा है। आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। कभी कभी इमोशनल कनेक्शन से इच्छा जागती है तो कभी फिजिकल टच से। कोई फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। और यही इस नए मॉडल की सबसे कमाल की बात है कि डिजायर हमेशा अपने आप नहीं आती। बहुत से लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, ये इमोशनल बॉन्डिंग या प्यार महसूस करने के बाद जागती है। मतलब एक्साइटमेंट पहले और डिजायर बाद में। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। वो कौन सी चीजें हैं जो यौन संतुष्टि को वाकई में बढ़ा सकती हैं? इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है फोरप्ले। सीधे इंटरकोर्स पर जाने की जगह किस करना, छूना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, ये शरीर को तैयार होने का टाइम देता है। इससे सिर्फ फिजिकल अराउजल ही नहीं बढ़ता, बल्कि वो इमोशनल माहौल भी बनता है जो सैटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ सेक्स पोजीशंस भी काफी हेल्प कर सकती हैं, खासतौर पर वो जो जी स्पॉट को स्टिमुलेट करती हैं, जो कि वजाइना के अंदर एक बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। जैसे काउगर्ल पोजीशन में कंट्रोल ज्यादा होता है, तो डॉगी स्टाइल में डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल है। सही पोजीशन ढूंढना एक्सपीरियंस को एकदम बदल सकता है। और शायद सबसे जरूरी टिप, बात करना। अपने पार्टनर से पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। एक दूसरे का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने से लाख गुना बेहतर है खुलकर बात करना। सच कहूं तो यही एक अच्छी सेक्स लाइफ का सीक्रेट है। स्पीड यानी रफ्तार भी बहुत मैटर करती है। धीरे धीरे शुरू करके फिर पेस बढ़ाना सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। जल्दबाजी करने से अक्सर मजा कम हो जाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि ऑर्गेज्म तक पहुंचने में औसतन 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। तो हमने फिजिकल टेक्निक्स की बात कर ली,
पर अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबको एक साथ बांधती है, इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि असली संतुष्टि सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल और दिमाग से भी जुड़ी है। किसी भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए इमोशनल सेफ्टी और रिस्पेक्ट सबसे जरूरी चीज है। सहमति यानी कंसेंट तो पहली शर्त है। जब कोई पार्टनर सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करता है, तभी वो उस एक्सपीरियंस को पूरी तरह एंजॉय कर पाता है। साफ सफाई और एक अच्छा आरामदायक माहौल भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में एक और चीज जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, आफ्टर केयर, मतलब सेक्स खत्म होने के बाद का वक्त, एक दूसरे को गले लगाना, बातें करना या बस साथ में लेटे रहना। ये छोटी छोटी बातें इमोशनल बॉन्ड को बहुत ज्यादा गहरा बनाती हैं और रिश्ते को मजबूत करती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सच्ची यौन संतुष्टि सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन का एक खूबसूरत संगम है। जब शरीर के साथ साथ मन और दिल भी जुड़ते हैं, तभी एक्सपीरियंस असल में पूरा होता है। और जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं सोचने के लिए। यौन स्वास्थ्य जैसे जरूरी टॉपिक पर खुली और ईमानदार बातचीत हमारे रिश्तों को कितना ज्यादा गहरा और बेहतर बना सकती है? जरा सोचिएगा।